गोगा मेडी में पूजा करते हैं। चायल पुजारियों का और गोगा जी का क्या इतिहास है? साहिल पुजारियों का कोई इतिहास नहीं है महाराज जी, ऐसे ही जचा रखा था। पहले वहाँ भी चौहान ही पूजा करते थे। हम चौहान वंश है, हमारी वंश के हमारे दूसरे दादे की औलाद थी, वो सेवा करते थे वहाँ। पर उन्होंने उनको मंदिर को भी मतलब पहले कुछ आमदनी नहीं थी, इतनी दूर था, तो उसको मंदिर की सेवा करना थोड़ा बंद कर दिया और वहाँ उन्होंने अपना कब्जा जचा लिया। चायल मुसलमान जो थे उन्होंने गोगा मेडी पे कब्जा जता लिया। हाँ, और वहाँ है ना मुसलमानों चायलों का कोई इतिहास नहीं है। कोई इतिहास नहीं है उनके साथ में। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और आज भादरा लाइव पहुंचा है भादरा क्षेत्र के राजा गोगा जी के जन्म स्थान ददरेवा में। जी हाँ, आज मैं ददरेवा में आया हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे गोगा जी का जन्म स्थान है और इसी बीच ये गोगा जी का घर है, आप देख पा रहे होंगे। और कई सारे लोगों ने कहा था कि गोगा मेडी निरंतर हम लोग देखते रहते हैं, किंतु गोगा जी का जो घर है, जो जन्म स्थान है, वो भी दिखाया जाए। वहाँ कैसी व्यवस्थाएं रहती है, कैसा मंदिर है, कैसा। और ये आप जो सामने जो कमरा देख पा रहे होंगे, इस कमरे में श्री गोगा जी का जन्म हुआ था। और ऐसे में ये देखिए जाड़ का वृक्ष है उन्हीं के घर में पुराना। और हम अंदर जाके पुजारी जी हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। उससे पहले गोगा जी को नमन करते हैं। और हमारी आपको पता है व्यक्तिगत किस स्तर की आस्था है पूरे क्षेत्र की। तो ये देखिए ये गोगा जी का जन्म स्थान है और ये जो कमरा है, इस कमरे में हमारे गोगा जी का जन्म हुआ था। और आप एक बार दर्शन भी कर लीजिए और सब लोग जय श्री गोगा जी भी कमेंट में लिखिएगा। पुजारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? धनेश सिंह। धनेश सिंह जी, बताइए गोगा जी के बारे में जानेंगे। आज गोगा जी का ये जन्म स्थान है, इसी कमरे में गोगा जी का जन्म हुआ। हाँ, गोगा जी का जन्म स्थान है, ये इसी कमरे में गोगा जी का जन्म हुआ। ये जो मूर्ति है ये अपने आप प्रकट हुई हुई है। अच्छा। इसी मूर्ति से आवाज़ निकली हुई है कि ये मेरा जन्म स्थान है। और कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि भी कहाँ इनका जन्म स्थान है। इतना पता है कि ददरेवा गांव में इसका जन्म स्थान है। इस मूर्ति से अपने आप प्रकट आवाज़ निकली हुई है। ये अपने आप प्रकट हुई हुई है मूर्ति, इससे आवाज़ निकली हुई है, इसी में से ये नाम है कि ये जन्म स्थान है। तो देखिए आप जो गोगा जी की सारी जो तस्वीरें देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये लगभग कितने वर्षों पहले की बात है? क्या गोगा जी का इतिहास है? ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। गोगा जी का जारवीर गोगा जी का मतलब माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेवर था। और इनके मौसी के बेटे थे अर्जुन और सर्जन। उनकी शीश कटने के बाद में माता ने ये कहा था कि तुम मेरे को मुंह मत दिखाना। इसके बाद में जारवीर बाबा ने अपना मुंह नहीं दिखाया। रानी श्रील ने प्रार्थना की तो क्या करे, जो जारवीर बाबा इंद्रलोक से आए बतावे, तो वहाँ से इंद्रलोक से आए थे। फिर यहाँ है ने माता बाछल ने रानी श्रील को ये कहा था कि तुम किसके ऊपर हार श्रृंगार कर रही हो, मेरा पुत्र तो है ही नहीं 12 वर्षों से यहाँ पे। तब वो ज़्यादा क्या करे जोर देने पर बोले तो हमारा पुत्र तुम्हें मुख नहीं दिखाता, मेरे पास तो वो आता है। इसलिए माता बाछल ने कहा कि मैं नहीं मानती। बोलो जाते कि तेरे को पीठ दिखा दूँगी, अंते का मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब जारवीर बाबा रानी श्रील के पास में आए तब वहाँ से है ना क्या करे जो जाने लगे वापस, तब माता को बोले ये तुम्हारा पुत्र जा रहा है। तो जारवीर बाबा आगे होली और माता बाछल पीछे होली। तो जारवीर बाबा ने कहा था कि मेरा कौल वचन होया हुआ है कि मैं मेरी माँ को मुख नहीं दिखा सकता। जब धरती माता से पुकार की थी, धरती माता ने दराड़ दी थी। जब जारवीर बाबा पृथ्वी में समाये हुए हैं गोगा मेडी, यहाँ जन्म स्थान है, गोगा मेडी इनकी समाधि है। समाधि है जी। तो ये जो जिस जगह हम खड़े हैं, ये गोगा जी का घर था पुराने समय में भी ददरेवे गांव की 3 वृत्ति हुई हुई है महाराज। तो इनका कुछ किसी को नहीं पता कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। यहाँ प्रकट हुई है कि ददरेवे गांव में इनका जन्म स्थान है। इस मूर्ति से अपने आप आवाज़ निकली हुई है कि ये मेरा जन्म स्थान है। हम तो इसी को ही मानते हैं। सांपों का और गोगा जी का क्या तालमेल है सर? मतलब किस प्रकार से? क्योंकि जब भी सांप निकलता है तो गोगा जी का नाम लेते हैं, दूध के छींटे लगाते हैं। ये क्या है? ये है ना पद्मनाग अवतारी है। जारवीर बाबा पद्मनाग अवतारी है। जब गुरु गोरखनाथ जी की माता बाछल ने 12 साल तपस्या की थी, तब गुरु गोरखनाथ जी ने
वरदान दिया था। और का उस हिसाब से कहा जाता है कि काछल कपटे गजब गुजारा, धोखा गुरु संगे किया करारा। बाछल बनकर जोड़ा पाया, बहन पर तरस जरा नहीं आया। ओगड़ गुरु को भेद बताया, तब बाछल ने गूगल पाया। तब कह रहे हैं कि काछल थी ने, उसने कपट किया था माता बाछल से। एक ही शक्ल की दोनों बहनें थी और वो माता बाछल से कपट किया था। बोले ये है ने मैं क्या करे जो वो रसोई बनवा के और माता बाछल से पहले चले गई। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरा ध्यान लगाया नहीं, एक शक्ल होने की वजह से उनको वरदान है 2 पुत्रों का दे दिया। उसके बाद में यहाँ से सिद्धमुख गांव है, वहाँ तक चले गए। माता बाछल ने पीछे जाकर गुरु गोरखनाथ जी से कहा था कि आपने मेरे को वरदान देने की बात कही थी और आपने मेरे को वरदान नहीं दिया। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि मैंने वरदान आपको दे दिया। तब ओगड़ गुरु ने सुरती लगाई जब उसमें से पता चला कि ये माता बाछल नहीं थी, माता काछल थी। आपने काछल माता को दे दिया वरदान। तब गुरु गोरखनाथ जी ने पाताल लोक से जाकर शेषनाग के पुत्र को चुरवाया था वहाँ से। अच्छा। और तब ये शेष पद्मनाग अवतारी है ये, इनके सांपों का, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है, गोगा देवता कहा जाता है। गोगामेडी में भी गोगामेडी में पूजा करते हैं। चाइल पुजारियों का और गोगा जी का क्या इतिहास है? साइल पुजारियों का कोई इतिहास नहीं है महाराज जी, ऐसे ही जचा रखा था। पहले वहाँ भी चौहान ही पूजा करते थे। हम चौहान वंश है, हमारी वंश के हमारे दूसरे दादे की औलाद थी, वो सेवा करते थे वहाँ। पर उन्होंने उनको मंदिर को भी मतलब पहले कुछ आमदनी नहीं थी, इतनी दूर था, तो उसको मंदिर की सेवा करना थोड़ा बंद कर दिया और वहाँ उन्होंने अपना कब्जा जचा लिया। चाइल मुसलमान जो थे उन्होंने गोगामेडी पे कब्जा जचा लिया। हाँ, और वहाँ है ना मुसलमानों का कोई इतिहास नहीं है उनके साथ में। तो देखिए गोगा जी का जन्म स्थान है, आज गोगा जी के जन्म स्थान पर पहुंचे। सर क्या कहेंगे, सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे और हमारे क्षेत्र में गोगा जी की एक परम आस्था है, हम खुद गोगा जी के भक्त हैं, आप भी पूजा करते हैं, क्या कहेंगे सभी भक्तों से? हम तो ये कह रहे हैं कि जार पीर बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी जीवन लीला अच्छी से चलाए। चलिए, जहारवीर गोगा जी महाराज का ये जन्म स्थान है, इसी कमरे में गोगा जी का जन्म हुआ था। और ये मैं आपको अगर बाहर की साइड दिखाना चाहूँ तो ये आप गेट भी देख पा रहे होंगे। और पुजारी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने अपना समय दिया। ये देखिए, ये गोगा जी का घर है। अगर बाहर की साइड से आपको दिखाएं तो आपने हमारी फुटेज में भी देख लिया होगा। और इसके अलावा पुजारी जी से पुजारी जी, ये जाल वृक्ष का क्या इतिहास है? गोगा जी का और जाल का भी बहुत पुराना कहा जाता है कि जानते जी। ये इतिहास है कि जार पीर बाबा जब उसी टाइम में इन जाड़ों का ही मतलब गुरु गोरखनाथ जी ने मतलब माता बाछल और जेवराजा ने जब बाग बनवाया, हरा बाग सूखा हो गया, तब गुरु गोरखनाथ जी आए थे, तब वहाँ पे बाग लगा था। तो ये वैसे पिल्लू का पेड़ कहते हैं इसको। अच्छा। पिल्लू का पेड़ कहते हैं, इसके पील भी लगती है जैसे अंगूर की साइज की, ठीक है। और वो लगती है। तब इसको है ना जार पीर बाबा इनके नीचे सोया करते थे। बरसात होती नहीं थी सुरू क्षेत्र में, तो जाड़ का वृक्ष ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है। जाड़ का पेड़ है ना, ज़्यादा तो पानी मांगता नहीं। कहते हैं कि जार पीर बाबा तब भारे थके होते थे तो इनके नीचे सोया करते थे। थके हुए ये होते। इतिहास है। चलिए, तो ये देखिए, ये गोगा जी का घर है, आप देख पा रहे होंगे। मान्यता इस प्रकार की है कि यहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था और मूर्ति प्रकट हुई थी, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जय श्री गोगा जी भी जरूर लिखें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।